Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am Waliyad Hassan from 18 session and Mrs. Fad from also from 18 session. We are going to interview of Sir Mohammad Harun Tayyib. सर एक्चुअली जो एस जी एस सोसाइटी है हमारा बेसिकली इंटरव्यूज का मकसद यही है कि सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो सके जॉब्स के लिहाज से इंटर्नशिप के लिहाज से और हमें पता लग सके हमारी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कहाँ पे हम कहाँ जॉब कर सकते किस किस कंट्रीज में क्या क्या हालात हैं उसको हम देखते हुए सर तो हमारा से बेसिकली मेन मकसद यही है कि सर हम एक सीनियर और जूनियर के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो जाए सर अब आप बताना शुरू करें कि सर अब जॉब और कहाँ कैसा सिलसिला है फिर हम आगे चलते Okay. First thing first. पहले तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका ये. You're trying to bridge the gap between alumni and junior students. पहले भी ये आपने इंटरव्यूज का किया था एक सिलसिला शुरू. मेरे ख्याल आपके से जो पहला बैच था तो मैं हमेशा मैंने पार्टिसिपेट किया है उसमें. So yeah, thank you for giving us this honor. You think we are able enough to advise you guys? अच्छा, तो नाम तो आपको पता ही है मेरा. हारून. 05 सेक्शन था मेरा. I passed out in 2009 और I was lucky enough कि स्टडीज खत्म होते ही मेरा ख्याल है after 2 weeks we got a job. तो करियर का स्टार्ट मेरा नेटवर्क से हुआ था. Like most of my classmates. उस वक्त हमें आइडिया नहीं था मार्केट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बस हमारे सीनियर थे 03 सेशन के. He approached one of our classmates और उन्होंने बताया कि ऐसे जॉब आई है तो आप लोग अप्लाई करो. तो हम मेरा ख्याल है सारी क्लास ही वहाँ पहुँच गई थी इंटरव्यू के लिए. So finally 10 of our guys got selected. So it was like an adventure for us. Like we didn't consider it as a job. हमारे लिए ऐसे था जैसे हम एक टूर पे जा रहे हैं. तो वो पहली जॉब थी नेटस्पार्क की. We work as a junior geological engineers और हमारी पोस्टिंग नॉर्दर्न एरियाज में थी. कोहिस्तान, विशान, आज़ाद कश्मीर. तो हम बेसिकली अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए थे. वो जॉब चली तकरीबन हमारी कोई 6-7 महीने. उसके बाद वो 2010 के फ्लड्स में फंडिंग कुछ रुक गई एंड दे लेड अस ऑफ. हम घर बैठ के उन्होंने कहा कि जब रिज्यूम होगा प्रोजेक्ट तो विल कॉल यू बैक. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुझे ऑफर आ गई अपने डिपार्टमेंट से, अपने जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर लेक्चरशिप. I was a faculty member in geological engineering department for I think almost a year, in 2010 and 2011. उसके बाद मेरी क्योंकि तबीयत थोड़ी एडवेंचरस थी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कतर के लिए. I moved to Qatar in 2011. I was a piling contractor. हमारे काफ़ी जूनियर्स और मेरे अपने क्लासमेट्स वहाँ काम कर चुके हैं. वहाँ पे I worked for almost a year and then I got a job in Saudi Arabia. I was with Kabani Construction Group and I was hired initially as an NDT engineer, non-destructive testing. Okay. I spent like a year in this department and then there was a slow transition from NDT of concrete to geophysical side. So उसके बाद I established a geophysical exploration division there. मेरा जो फोकस था वो था on electrical resistivity methods. So there I spent almost 8 years.
in Saudi Arabia. And during that job, I completed my master's in geophysics from King Fahd University. Or last year in March, I moved to Canada, and now I'm working as a geophysicist. So this was a brief career episode. तो वो जॉब काफी चैलेंजिंग थी। उसमें समझेंगे हाइकिंग थी। तो जॉब नहीं थी, वो हाइकिंग थी। लिटरली वी यूज्ड टू हाइक फॉर 6-7 आवर्स स्ट्रेट। 7-8 घंटे चल रहे हैं बस। ये नहीं पता कि जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वहां से वापस कब आएंगे। There were no signals, completely cut off from the family, friends. No one knows where we are. Okay, sir. Why did you decide to go into this geological field? It's by chance, by interest. ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में हमारी सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। Obviously, it was by chance, but I think I सर made a good choice. आपका इंटरेस्ट किसमें था? मेरा इंटरेस्ट देखो, जब हम हाई स्कूल से फारिग होते हैं एफएससी करके, तो इतना कुछ पता नहीं होता ऑनेस्टली। ये पता होता है कि यूईटी का यार नाम सुना है, बाकी यूनिवर्सिटीज का इतना नहीं नाम। यूईटी का द फैक्ट कि इसका काफी नाम है। तो मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, आई स्टार्टेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड मेरा नाम नहीं आ रहा था। तो आई थिंक फोर्थ लिस्ट मेरा जाके नाम आया, और वो भी सेल्फ फाइनेंस पे, जिसका मेरिट और भी कम होता। तो जब मैंने देखा चलो नाम आ गई यूटी में, मैंने छोड़ दिया वो जो मैं कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड आई मूव टू यूईटी। तो उस वक्त तो जियोलॉजी की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, लाइक मोस्ट ऑफ द गाइस। हमारे साथ भी यही हाल है। लेकिन आई थिंक आई मेड सर अब आपको पता है। I think I made So a you good want choice. to get your decision. आपको कोई रिग्रेट नहीं है इसमें? No regrets. I can यानी thank. आप चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स इसकी तरफ आए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 3 इंजीनियरिंग चलती है मोस्टली, जिसका नाम सुना होता है सबने। तो जिसको हम बताते हैं कि हम जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग करें, जब वो लाइक ये क्या कर रहे हैं आप, ये कहाँ से आ गई ये फील्ड। तो हम यानी उनको इस बात पे इनकरेज कर सकते हैं कि आप भी आगे आए इस चीज में। देखें, ये मैं हर स्टूडेंट को जब मैं टीचिंग करता था तब भी कहता था, और अभी जब भी मौका मिलता है जूनियर इंटरेक्शन का, तो मैं यही बताता हूँ कि फील्ड कोई भी हो, इफ यू गिव योर बेस्ट यू कैन अचीव एनीथिंग। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये इंजीनियरिंग फील्ड अच्छी है या वो इंजीनियरिंग फील्ड अच्छी है। आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% दें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले। एक बात ये भी है कि सब कहते हैं कि जो फील्ड है, लाइक फील्ड जॉब्स हैं, वो डिफिकल्ट होती हैं एज कम्पेयर टू जो आप स्टडी कर लेते हैं आगे पीएचडी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मोस्टली यही कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने एमएससी भी की हुई, आप फील्ड में भी हैं और फिलहाल अभी भी फील्ड में ही है, तो व्हाट्स इजी? Field job, no doubt, is tough, but it grooms you. उससे आपकी ग्रूमिंग ऐसे होती है कि आप, इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि आपको जब तक रगड़ा नहीं लगता तो आपको समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। तो अगर आप जैसे एकेडमिक्स में रहेंगे तो यू आर मिसिंग समथिंग। तो पढ़ाई के बाद फील्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपने पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल में कि 2 to 3 years of experience, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने मास्टर्स किया था आफ्टर 4 years। तो उससे फायदा ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, यू लर्न हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स बोथ। सर चूंकि तो टेक्निकली सर अभी हम 5th सेमेस्टर में हमारी मोस्टली मतलब क्लास यही है कि हम एमएस करेंगे तो जो मिलेगी, वरना उसके बाद कुछ नहीं है। तो सर ये है होनी चाहिए आफ्टर बैचलर्स? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। बैचलर्स के बाद द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। आप
आप अपने आप को ऐसे ग्रूम करें कि अगला फोर्स हो जाए आपको रखने के लिए। आप अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई आपको इनकार ना कर सके। तो आई नो नाउ मार्केट इज चेंजिंग। Yes, sir. अब वो कहते हैं कि बैचलर इज नॉट इनफ, Yes, sir. लेकिन बैचलर इज योर फर्स्ट स्टेप टू एंटर द इंडस्ट्री। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बैचलर्स करेंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा जॉब का। मौका जरूर मिलेगा। मे बी कुछ लोग ज्यादा लकी रहते हैं, उनको जल्दी जॉब मिल जाती है, कुछ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जॉब के लिए आप अभी इतना परेशान ना हो, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर स्किल्स। और आप फिर किसी भी इंटरव्यू में बैठे तो आपको रिजल्ट खुद ही नजर आएंगे। ओके सर, जो आप करंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे सर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? अभी मेरी करंट जॉब, हाँ जी, करंट जॉब में। अभी मैं कर रहा हूँ एज अ प्रोसेसिंग जियोफिजिसिस्ट, mostly dealing with near surface geophysics, ओके। using seismic and electrical methods of ये exploration. तो मेरा जो काम है फ्रॉम डेस्कटॉप स्टडी टिल रिपोर्ट राइटिंग, उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं, डाटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, सो आई एम डीलिंग। सर जो आप बाहर रहते हैं तो बाहर क्या स्कोप है इस फील्ड का? क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं इसका कितना ज़्यादा स्कोप है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली सारे ये कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं इंजीनियरिंग करके, दैट्स बेटर देन स्टेइंग इन पाकिस्तान। सो आप कैसे सजेस्ट करते हैं? बाहर, वेल, ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो डिग्री है वो काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि आप अगर कंपेयर करें सिविल इंजीनियर और माइनिंग इंजीनियर, आई एम नॉट सेइंग कि वो कम है या हम उनसे बेहतर हैं। मकसद ये है कि हमारा जो है स्कोप, वो हम कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, हम ऑयल एंड गैस में भी जा सकते हैं। तो हमें ये एज है, हमें ये एज है। तो मार्केट में अगर आपने अपने में वो स्किल डेवलप की है ड्यूरिंग स्टडीज, इंटरेस्ट होता है, किसी का ऑयल एंड गैस में होता है, किसी का जियो टेक्निकल साइड पे होता है, तो आपने अगर अपनी वो स्किल डेवलप की है ड्यूरिंग स्टडीज, तो जो आपको जॉब मिल रही है, बेशक उसने बोला हुआ है कि वी नीड फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर, इफ यू हैव द राइट स्किल यू कैन आल्सो अप्लाई। अभी चेंज हो रहा है क्योंकि अब अवेयरनेस आ रही है। जब हमारे वक्त में इतना हमें पता नहीं था कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या है, लेकिन अब मार्केट, अब क्योंकि इस बात को ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, 12 साल हो गए, तो अब मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है हमारी। तो अब जो जॉब्स आ रही हैं, इनफैक्ट वो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के नाम से पोस्ट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बैचलर्स करें और आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर ना आए। हाँ, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है हर जगह आजकल भी, इवन यहाँ पे जॉब मार्केट इज वेरी बैड थैंक्स टू कोविड। लेकिन ये परसेप्शन जो है कि पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेगी, ये बाहर चले जाएं, ये ठीक नहीं है। और सेकेंडली, बाहर की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट में थोड़ा फर्क है। हम अगर एकदम बाहर चले जाते हैं, हम शायद इतने इक्विप नहीं होते, इतनी स्किल्स नहीं होती हमारे पास कि हम जाके उस मार्केट में उसको समझ सकें एकदम। जैसे पाकिस्तान में थोड़ा सा काम किया होगा, थोड़ी नॉलेज होगी, थोड़ी नोहा होगी हाउ टू वर्क इन द फील्ड, उसके बाद अगर आप बाहर ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के। इसको में सर आपने कहा है कि पाकिस्तान में आप मतलब कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेके आप बाहर जाएं। सर ये वर्क एक्सपीरियंस ही है या सिर्फ हम मतलब कोई डिग्री इसके बैचलर के अलावा अभी ये भी करके तब हमें ज़्यादा चांस मिलेगा? आप मास्टर्स की बात करें? यस सर, मास्टर्स। इट्स नॉट नेसेसरी। आपको कोई, देखिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें। अगर आपको कोई इंटर्नशिप भी मिल रही है
आपको कोई अनपेड जॉब भी मिल रही है, आप वो जरूर करें। वो कहते हैं फर्स्ट जॉब इज टू लर्न नॉट टू अर्न। Yes, sir. तो अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ कुछ सीखने की, वो आप डेफिनेटली उसको उसको करें। और क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें अपनी वीकनेसेस का पता लगता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगता है, हमें अपने इंटरेस्ट का पता लगता है। ऑन सीरियस नोट, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो कल है आने वाला वो गुजरे हुए कल से बेहतर हो। इंशाल्लाह तो होगा। यही कोशिश होती है कि Yes. इम्प्रूवमेंट लाई जाए। मेरे पास में कुछ कमी रह गई है, कोशिश करते हैं आगे वो कमी ना रहे। यही है। सर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी? आपने कितना एंजॉय किया और कितना पढ़ा? पढ़ाई भी काफी कम की थी ऑनेस्टली, एंजॉय बहुत किया था। और हमारा एक बड़ा नोटोरियस ग्रुप था, बड़ा मशहूर था। हम 7 या 8 लड़के थे, तो एंजॉय ज्यादा किया क्योंकि हर उल्टे काम में हमारा नाम होता था। लेकिन पढ़ाई के वक्त हम पढ़ाई करते थे, और जब रिजल्ट आता था तो टीचर्स कहते थे कि यार तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते किस वक्त हो, क्लास में तुम लोग बैठते ही नहीं हो, ट्यूशन तुम ले लेते हो, तुम करते क्या हो। तो हमने काफी एंजॉय की यूनिवर्सिटी लाइफ। सर वो नबील अहमद साहब यही बातें कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किए कि चीटे बन जाना, और कहते यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आपको ये लड़ाइयाँ ये ग्रुपिंग आप मिस करोगे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे। तो सर आप ठीक कहते सही हैं? बात, 100% एग्रीड। कहते ये लास्ट आपके पास चांस है ग्रुपिंग्स का, फ्रेंडशिप्स का, इसके बाद सबने सेपरेट सेपरेट हुए, सबके वेज डिफरेंट हो जाने, फिर आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। ये चांस होता है, कुछ लोग बोको हॉर्म्स होते हैं, वो बेचारे बस पढ़ते रहते हैं, एंड दे आर मिसिंग समथिंग। उन्हें बाद में पता लगता है वो दे वर मिसिंग। तो मैं अब हम मिस करते हैं, अभी तक मैं आई एम इन कांटेक्ट विद ऑल माय फ्रेंड्स। तो हम मिस करते हैं वो दिन। एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया था। जैसे आप स्किल्स की बात करते हैं तो जब एक फ्रेशली ग्रेजुएट होता है उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जो जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाए तो वो कैसे प्रिपेयर होकर जाए? हम्म। देखें, हमारे अब जो हमारा करिकुलम है काफ़ी चेंज हो गया पहले से। काफ़ी उसको रीडिज़ाइन किया गया है, और हमें अब वो बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं। मैंने नोट किया, इवन नाउ यू आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, बट अनकॉन्शियसली यू आर गेनिंग सम सॉफ्ट स्किल्स। और मैं तो कहता हूँ कि आपके जितने भी हैं क्लासमेट्स, उन सबको ये एक्टिविटी करनी चाहिए। दे शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट, दे शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। और इसके अलावा आप जो इंटर्नशिप्स करते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें आपको पता लग जाता है आपकी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। उसमें आपके पास काफ़ी मौका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। और यही बाकी जो आप सर आपने ग्रूमिंग की, आपने सेमिनार्स होते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स ये लेके जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये आपको बहुत सर आपने जैसे ग्रूमिंग की बात फायदा की, सर होता है। वो बाकी भी कहते हैं सर, बाकी यूनिवर्सिटी में हम यूनिवर्सिटी यूटी में बच्चे थोड़ा कम है सर, इसकी सर मेन रीजन कैसे ठीक हो सकती है, और आगे कितनी हेल्पफुल होगी हमारे लिए? क्या चीज, सॉरी। सर ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, ग्रूमिंग, पार्टिसिपेशन डिफरेंट एक्टिविटीज, ये कम है यूटी में, कम है बहुत। तो ज्यादातर सर यही आप लोग को हम सही तरह आप लोग को सही कहा है, इसी में सारे लगे रहते हैं। तो इसमें सर किस तरह इंप्रूव करना चाहिए, उसकी रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि हमारा हमारा जो करिकुलम है उसमें, जैसे अब मैंने बाहर से किया मास्टर्स, तो हमारे करिकुलम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, इट वाज कंपलसरी नॉन क्रेडिट कोर्स, जो कि सेमिनार्स का था।
कि उसका क्रेडिट कोई नहीं मिलेगा आपको, बट यू हैव टू अटेंड, जीरो क्रेडिट। तो उसमें अगर आप अटेंड करेंगे यू आर पास। अगर आपकी उसमें परफॉर्मेंस कमजोर रही तो यूल फेल। मेरे ख्याल है इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए हमारे करिकुलम में। उससे फायदा ये होता है कि आप हर वीक आपको मौका मिलता है आप कुछ प्रेजेंट करने का, एनी रैंडम टॉपिक, इट डजंट हैव टू बी टेक्निकल टॉपिक, कोई भी टॉपिक, इंटरैक्ट करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का। उससे ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको पता लगता है कि मैं वहाँ पे ऐसा परफॉर्म कर सकता था, मैंने नहीं किया, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू वर्क ऑन दैट वीकनेस। तो इस तरह करते करते आप यू फेस योर वीकनेसेस एंड यू इम्प्रूव योर वीकनेसेस, और इस तरह आपकी ग्रूमिंग साथ साथ होती है। सेकंड, मेरा ख्याल है हमारा अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा दौर था उसमें हमारा डिपार्टमेंट का और इंडस्ट्री का भी इतना इंटरेक्शन नहीं था। ये बहुत ज़रूरी है, इफ यू कैन ब्रिज दिस गैप। बल्कि मैं एक बार आया हुआ था पाकिस्तान, मेरी बात हुई थी हमारे चेयरमैन साहब से। उधर भी मैंने बोला था कि अगर हम कोई कोलैबोरेशन करें इंडस्ट्री के साथ, जो हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर वो हम एक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके करें तो हमें ड्यूरिंग स्टडी इंडस्ट्री का भी पता लग जाएगा कि वहाँ पे किस तरह का काम होता है। और जब हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वी ऑलरेडी नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें ऐड हो जाए हमारे करिकुलम में, तो इस तरह से हमारी ग्रूमिंग अच्छी हो सकेगी हमारे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह। यस सर। तो जो हम कोर्सेज इस वक्त पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे सारा कुछ इतना एडवांस हो चुका है, हमें लगता है कि हम बहुत बैकवर्ड है स्टिल। हमारे वहाँ पे सेमिनार हुआ था, उनमें एक आए थे इंजीनियर अबू बकर, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को हायर ही नहीं करता जो ये जैसे हम सर्वे करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। वो कहते हैं कि मुझे ड्रोन चाहिए, ड्रोन आना चाहिए स्टूडेंट को। अब हमें एक वो चीज़ नहीं सिखाई जा रही। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसी वजह से पीछे रह रहे हैं? टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन ये सारे काम यूनिवर्सिटी कराने के नहीं होते। यूनिवर्सिटी ने हमें देनी होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा अभी हमारे पास सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे 60s के, 70s के, शायद इससे भी पुराने। तो उससे क्या होता है कि हमें, तो वो अच्छी बात है, उससे हमें, अगर हमने सर्विंग सीखनी है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सर्विंग, जैसे आपने ड्रोन का जिक्र किया, तो अब उससे हमें मैनुअली समझ आ गया कि कैसे काम होता है। ठीक है, अब उससे उसके बाद अगर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमें पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। हमें ये नहीं कहना कि आप लेफ्ट साइड से पांचवा बटन दबाएं तो ये होगा। तो हमें वो पता होगा कि ये पांचवा बटन है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का काम है हमें अंडरस्टैंडिंग देना। ठीक है, बाकी मैं हमेशा यही जोर देता हूँ जब भी मेरी बात होती है अपने जूनियर से, ये जो भी मेरे को वर्कर्स हैं उनसे जब बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व कर रही है आजकल, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो हमें अपना नॉलेज अप टू डेट रखना चाहिए आजकल। वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, क्योंकि उस वक्त ये मैनुअल सर्वेइंग होती थी, उसके बाद फिर टोटल स्टेशन आ गया, फिर उसके बाद अब रोबोटिक टोटल स्टेशन आ गया, उसमें एयरबोर्न सर्विस होती और आपका लाइडर आ गया, अब एयरबोर्न सर्विस है, यस लेजर स्कैनिंग है। यस तो इस तरह है कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी, मैंने बताया, आपको सब कुछ नहीं बताएगी। आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर कि आप खुद सीखें चीज़ों को, अंडरस्टैंड करें। वैसे यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर देना भी, हम भी करते थे, आपके जब हम पढ़ते थे हम भी कहते थे, लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं, जब चीज़ों का पता लगता है, तो कहते हैं यार यूनिवर्सिटी का काम एक लिमिटेड काम है।
वो एक हद तक बताती है चीज़ें, बाकी हमारी ड्यूटी है कि हम खुद सर लर्न करें। हाँ सर, वो होता है ना, आपने इसमें बात की, कोई बात नहीं, इनिशिएटिव हम 16 के 17 के भी जो है इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। लेकिन सर ये जो कोविड आया है, हमने आपको पता है 4th सेमेस्टर और 5th मेन सेमेस्टर है, सारे सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, और हमने सर सर्वे स्किप कर दिया, 5th सेमेस्टर की सारी लैब रोग सब कुछ स्किप कर दिया। सर हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमने यूनिवर्सिटी जाके कुछ हाथ नहीं लगाया किसी इंस्ट्रूमेंट को। स्किप कैसे करेंगे? इज इट पोस्टपोन और इज इट कैंसिल? नहीं सर, हम ली नहीं, हम गए ही नहीं यूनिवर्सिटी, हम एक साल यूनिवर्सिटी नहीं नहीं, गए। हमारा जो 4th सेमेस्टर था उसमें इन्होंने कहा था कि जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे आप लोगों को लैब्स दिखा, जो हमारा मतलब सर्वे का मिसिंग था और ये सारा वो करवा देंगे, मगर ऐसा नहीं किया किसी ने। बस हम गए, हमने एग्जाम्स दिए, हम वापस घर आ गए और दोबारा से लौटा। और हम उस वक्त से घर बैठे और अब हमने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना है तो पेपर देने जाना है, लिटरली फर्स्ट डे जाके हमने पेपर ही देना है। तो यूनिवर्सिटीज लाइक कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और आपके पास पेपर्स ले लेते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे, हम लोग सारा कुछ इमेजिन कर रहे हैं और वो टीचर्स के साथ भी वैसा इंटरेक्शन नहीं होता। तो हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम कुछ ना कहीं यहाँ पे लैग करेंगे इन चीज़ों में सब। ये चीज़ें आपको पहले तो उसको स्किप नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो आप अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे डिस्कस करें। डेफिनेटली देयर विल बी अ वे आउट। मेरा नहीं ख्याल के सर नहीं सर, देखे ना, पूरा 12 मंथ्स आप ना जाए तो जाहिर सी बात है, उन्होंने डिग्री तो लेट नहीं करनी, उन्होंने आपको ऐसी के नहीं, बायस। डिग्रीज हो रही हैं लेट, आजकल डिग्रीज लेट हो सर रही हैं। यूटी, सर यूटी इस पे नहीं जाएगी, मैंने वो 5th खत्म करवा देगी, 6th पे जाएगी, वो एंड नहीं, वो जितना टाइम अगर उतने टेन्योर में इसको कंप्लीट कर। लेकिन आप 4th सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर पे कैसे पहुंचेंगे बीच में? 5th, सर मतलब बीच मैं वाला जस्ट गिव एन गैप ऑनलाइन एग्जांपल है कि सर, आप ऑनलाइन है सारा, ऑनलाइन है। सारा ऑनलाइन है। सारा ऑनलाइन। मेरा ख्याल है आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बेहतर जवाब दे सकेंगे। मुझे और काफी वियर्ड लग ये रही है सर, ये बात। कोई बात तो सर अच्छा अगर सर। आपने, ऐसा है तो फिर, नहीं नहीं सर, अगर इट्स वैसे फाइन। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्किप नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है आप लोगों का फील्ड ट्रिप्स भी कैंसिल हो गए होंगे, वो जो यस सर, सर्वे सर कैंप। एग्जैक्टली। कोई कोई सर्वे कैंप नहीं गया, कोई फील्ड ट्रिप नहीं गया हमारा, सिर्फ एक तो छोड़ा का आप गया था बस। आपको कोई इधर ही किसी ग्राउंड में कोई छोटी सी एक्सरसाइज करवा दें, इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दें, मेजरमेंट्स करवा दें, सर वो भी बस नहीं हो ऐसे रहा। ही हालात है। ऐसे ही है हालात। तो सर आपने एमएससी किस में की थी, मतलब आपका एफआईपी क्या मेजर था और एमएससी का मेजर था? मेरा बैचलर्स का मेजर, यस सर, मतलब आपका बैचलर्स एफआईपी लेवल पे मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था ऑयल एंड गैस की तरफ। उस वक्त बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, तो कुछ मेरी फैमिली में भी थे लोग, तो मैंने कहा बड़े मजे की जॉब है, रोटेशन जॉब है, यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो खैर उस वक्त जब हम ग्रेजुएट हुए तो मार्केट में काफ़ी स्लम था। Then we decided to go to geotechnical side, construction side. उसके बाद जब काम किया काफ़ी इस फील्ड में, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ वैसे जियोटेक साइड पे। मेरी दोनों इंटर्नशिप्स भी ऑयल कंपनीज में थी। आई वर्क विद पेट्रो सर्विसेज एंड ओएमवी, वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप्स थी। लेकिन शायद किस्मत में नहीं था ऑयल एंड गैस में जाना। मेरा ख्याल है अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब ऑयल एंड गैस में स्लम्प आता है तो बंदा जितनी ऊंचाई पे गया होता है उधर से नीचे गिरता है। और अभी तक आप देख लें ऑयल गैस इंडस्ट्री रिकवर नहीं करी। यस एग्जैक्टली। 2016 से स्लम्प आया हुआ है अभी तक। तो जियो फिजिक्स में मैंने किया मास्टर्स फिर किंग फाहद यूनिवर्सिटी से, और वो भी इसी नियत से किया कि अब जाएंगे मास्टर्स करके, सर विच अब जाएंगे यूनिवर्सिटी, ऑयल एंड सॉरी सर, गैस विच में। यूनिवर्सिटी? किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। सर गर्ल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब हम लोग कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो डर लगता है कभी कभी कि अकेले जाना नॉर्दर्न एरियाज में, और पेरेंट्स भी नहीं मानते ऑनेस्टली।
पेरेंट्स तो कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है करने की, आप रहने दें यहाँ पे, इतनी मुश्किल फील्ड में आप चली गई हैं। तो हम कैसे भी काम करना है? जैसे मैं शुरू में कहा था, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो आपने आपने मेरी स्टोरी सुनी कि वी स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉर्दर्न एरिया, सो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ नॉर्दर्न एरिया। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स। आप अगर अपनी स्किल्स किसी और फील्ड में डेवलप फील्ड, आई मीन वी आल्सो स्टडी जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, वो कंप्लीटली ऑफिस बेस्ड जॉब है। आप उसमें अपने हाँ, आप को उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं, राइट, लेकिन ये सब सीखने के लिए पहले थोड़ा सा फील्ड एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। तो अगर आप फील्ड में जाएंगे पहले, आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगेगा। आपने कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है, कैसे क्लाइंट से आपने कम्युनिकेट करना है। ये थोड़ी स्किल्स आपको आ जाएंगी। तो फॉर गर्ल्स इन पर्टिकुलर आई वुड से आपको डिज़ाइन की तरफ भी जियो टेक्निकल जियोफिजिक्स की साइड पे जा सकते हैं। यस सर। टफ लाइफ है दोनों साइड पे। फील्ड इज टफ इन सिंपल वर्ड्स। वैसे आप अपना सारा एक्सपीरियंस जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप कैसे कुछ वर्ड्स में डिफाइन करेंगे? क्या आपको क्या चीज़ ऐसी थी मेड आप यहाँ तक पहुँचे हो? मोटिवेशन हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। एक मोटिवेशन होती है कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है। एक मोटिवेशन होती है आप एक सक्सेसफुल इंसान बने, राइट? तो डिपेंड करता है आप मोटिवेशन किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। प्रोफेशनली मोटिवेशन यही थी कि इम्प्रूव करें अपने आप को। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि अपना को इम्प्रूव करें कंपेयर टू योर पास्ट। यही मोटिवेशन है कि बेहतर से बेहतर एक अच्छा फैमिली मैन बने। सर व्हाट इज एजुकेशन फॉर यू? और सर हम अपने चिल्ड्रंस को जो एजुकेशन दे रहे हैं, वी कैन फुली प्रिपेयर देम फॉर 21st सेंचुरी। हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं या क्योंकि आप एकेडमिक लेवल पे बात कर रहे हैं या फिर आप सर मैं एजुकेशन दूसरे लेवल पे कर एजुकेशन रहे हैं? देन फिर एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर, कैन फुली प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर बेस्ट 21 सेंचुरी। देखिए, मैंने जैसे पहले बोला था कि हमारी अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंस्टीट्यूशंस हमें दे रहे हैं, जो हम नॉलेज मिल रहा है वहाँ से, वो डेफिनेटली एक लिमिटेड नॉलेज है। हमारी अपनी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि हम अब बच्चे नहीं हैं यस, ऑनेस्टली। तो ये हम पे बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपने आप को कैसे ग्रूम करें। यस सर। अ, हम ब्लेम दूसरों पे ना डालें, राइट? हम कहें जी हमें यूनिवर्सिटी सिखाया, यूनिवर्सिटी तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप अपने आप से सवाल करें कि मैंने खुद क्या किया अपने आप को यस, इम्प्रूव कर। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप जब आप यूनिवर्सिटी से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तब आपको फील होता है कि यार यूनिवर्सिटी एक हमें अंडरस्टैंडिंग दी एक चीज़ थी, लेकिन हमने वहाँ क्लास हो रही है और हमने बहुत कुछ मिस किया। हमने उस वक्त अपना अपनी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं की। हम ये कह सकते हैं कि हमें 21st सेंचुरी के लिए यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर करेंगी। ये ज़्यादा इसमें जो पार्टिसिपेशन हो हमारी अपनी है, अपनी होनी चाहिए। यस सर। तो सर आप अपना सारा काम मैनेज कैसे करते हैं? आपकी वर्किंग आवर्स क्या हैं जो कि और होती है? अ,
देखिए, मैंने काम किया है गल्फ में पहले, वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे कनाडा में कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। मैं वहाँ पे था सऊदी अरेबिया, स्पेशली क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने वहीं गुजारा है, तकरीबन 8 साल। तो वहाँ पे जब कोई डेडलाइन आ जाती थी ऐसी, तो काम घर पे भी ले आते थे, और मैं रात को मैंने 2-2 बजे तक भी काम किया हुआ है। तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब रहता था, काम ज़्यादा होता था। यहाँ पे योर वीकेंड्स आर meant to be with your family. आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सैटरडे संडे नो वन वुड इवन डेयर टू कॉल यू, दिस इज टाइम फॉर योर फैमिली। सर जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं, सपोज आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप एक फ्रेशली ग्रेजुएट में क्या देखना चाहते हैं? लाइक उसके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि आप कहें कि इसको मैंने हायर करना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अ, देखिए, सबसे पहले असेस करना चाहिए कि मैंने पिछले 4 साल में वाकई के कॉन्सेप्ट सीखे हैं या बस अपने अंदर नॉलेज इंफॉर्मेशन स्टोर की है, राइट, रट्टा लगाए। रट्टा लगाया है, एग्जैक्टली। तो सीजीपीए की अगर आप बात करें, ये काफ़ी कॉमन सवाल किया जाता यस है। सर। सीजीपीए एक, फॉर मी, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, एक कंपनी के लिए सीजीपीए एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तो हो सकता है, लेकिन वो कोई इंटेलिजेंस क्राइटेरिया नहीं है। आपको नहीं पता हाउ ही गॉट दीज मार्क्स, मे बी ही वाज जस्ट क्रैमिंग, ही वाज जस्ट रट्टेबाजी, और उससे भी नंबर आ जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू करते हुए अगर हम कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करें और उसकी अप्रोच चेक करें, ज़रूरी नहीं कि मैं उसे 2 times 6 बोलूँ तो वो 12 मुझे आंसर दे तो मैं कहूँ ओके वेरी गुड। मैं देखूंगा हाउ ही अप्रोच्ड द सॉल्यूशन, इसके अप्रोच प्रॉब्लम देखूंगा। सॉल्विंग एग्जैक्टली आप लोग देखते एग्जैक्टली हैं, तो प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व? अप्रोच चेक करें। बेशक उसमें 19-20 का फर्क है, डजंट मैटर। अगर वो एक सही ट्रैक पे आप जाके आप उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो ही इज वर्थ कंसिडरिंग फॉर अ जॉब। सर आपको कभी किसी ने आपके वर्क के लिए क्रिटिसाइज किया है? मेरे वर्क के लिए यस सर। अ, क्योंकि जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं, आई थिंक आपको करते हैं लोग क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा, और अगर करते हैं तो कैसे हैंडल करना चाहिए उस क्रिटिसिज्म को? लाइक पॉजिटिव वे में भी कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है हाउ टू रिएक्ट। हम्म, अ, अगर, अब डिपेंड करता है क्रिटिसिज्म किस तरह का। एक क्रिटिसिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव, यस सर, कॉज एक होता डिफर। है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। यस। और मेरा ख्याल है हम इस एज में पहुंच चुके होते हैं कि समझ सकें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यस के सर। बारे में हमारे तरफ। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको यू हैव टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली, क्योंकि उससे मौका मिलेगा आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का। यस। कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो आपको समझ आएगा ही जस्ट पुलिंग माय लेग, तो इग्नोर करना चाहिए डिस्ट्रक्टिव को। बट कंस्ट्रक्टिव डेफिनेटली, अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए, उसमें आपकी इस्लाह है, उसमें आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है उसको criticism से। सर आप सर यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं अपना? यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ाई आज़ादी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। आज़ादी, दैट्स श्योर। यूनिवर्सिटी लाइफ में आज़ादी मिस करते हैं। Because when you graduate and you go into the field, you start your professional life, you get married, you have family, you have kids, life is over. वो फ्रीडम की लाइफ ओवर, फिर एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो हम स्टूडेंट लाइफ में वही यू नो वही फ्रीडम और sir, वही if you are a तरह। faculty member of our department, which thing will be you want to add value in our department? क्या चीज़ आप improve करना चाहेंगे? जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा है, हमारे दौर में ये सोसाइटीज और चैप्टर्स नहीं थे।
लेकिन ये बड़ा अच्छा है। इसको अगर आप जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप कोशिश करें, जो गैप है हमारा एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में, इस गैप को अगर आप इसको ब्रिज करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल है अगर मैं होता तो जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, instead of working in the groups, you make a group with the university and the industry. तो मेरे ख्याल है ये क्योंकि ऐसा हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा कर रहे हैं, बाहर वेस्ट में जो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, they work with some scientists in the industry, they get guidance from that scientist. तो पाकिस्तान में अभी हो सकता है ऐसा, उसमें एक तो हमारी लर्निंग इम्प्रूव होगी, सेकेंडली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ, हाउ थिंग्स गो इन द इंडस्ट्री। तो ये एक चीज़ है कि अगर मेरी बात करें, अगर मैं होता तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता। तो सर आप मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे अपने पाथ को लेकर चलें, कौन सा पाथ फॉलो करें और कैसे अपना माइंडसेट कैसे रखें ताकि आगे से पॉजिटिविटी हो, ना कि नेगेटिव थॉट्स लेकर हम आगे जाएं? हमारे लिए क्या होप है आगे? इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है आप उस पर फोकस करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये आपका काम है। यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ नहीं देगी। आप अभी से ये माइंड सेट बना लें कि यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि बस जो चल रहा है चलता रहे, इसको कहते हैं कंप्लेसेंट एटीट्यूड। बाय कंप्लेसेंट आई मीन हम कहेंगे सब अच्छा है, सब ठीक है, मुझे सब आता है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं देन द रियलिटी हिट्स राइट इन योर फेस, राइट। तो अगर अभी से आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप उस फ्री टाइम को ज़ाया ना करें, आप कोशिश कर लें ऑनलाइन। आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जैसे यॉर्क यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, इनके फ्री कोर्सेज हैं काफ़ी। यस सर। आप यूडेमी पे जाएं, उससे आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। Learn some language, learn computer language, learn Python, learn C++. It's an added skill to your resume. Let's sir again thanks for your precious time. सर आपने हमारे टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला स्पेशली। और ये बहुत अच्छा नहीं सर, आप लोगों ने टाइम निकाला, दैट्स इनफ। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में थोड़ा गैप खत्म हो रहा है, हम कांटेक्ट में आ रहे हैं आप लोगों से। नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और इन फ्यूचर भी अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो, जितना हमें आता हो, हम लव टू शेयर। Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.